हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आज चैप्टर 1 लेकर आए हैं जिसका चैप्टर 1 का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी चैप्टर का नाम बोल सकते हैं। इसमें जो मतलब है हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन का हो या मान लीजिए आप क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो गया, चाहे वो आप ले लीजिए ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस ले लीजिए, मद्य निषेध ले लीजिए या बिहार दरोगा ले लीजिए, सभी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आपका क्लास 12 के साथ साथ आपका जो है हर एक कंपटीशन के लिए वीडियो बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में, और चैप्टर 1 का नाम है आपका ईंट मनके तथा अस्थियां। ईंट मनके तथा अस्थियां, ये चैप्टर 1 का नाम है आपका, और क्लास ये 12th का है। और हम जो भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बुक ही पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी बुक का ही हर एक चीजों को बारे में आज बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसे हम इस चैप्टर का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, या इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इतिहास क्या होता है? तो बीती हुई बातों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अगर इतिहास की बात किया जाए तो बीती हुई बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जिसको भी अगर सब्जेक्टिव लिखना रहेगा तो हम बोल रहे हैं तो वो अपना मतलब क्या कीजिए, नोट करते रहिए कॉपी में। तो देखिए इतिहास किसे कहते हैं? तो कहेंगे बीती हुई बातों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। पूछता कभी कभी इतिहास के पिता कौन है, पिता या जनक की बात करेगा, तो इतिहास के पिता या जनक जो है वो है आपका हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास के पिता या जनक कौन है? हेरोडोटस है। अब देखिए इतिहास को तो हम बहुत से भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर चलिए चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं, ईंट मनके तथा अस्थियां। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। सबसे पहले हम देख रहे हैं आज हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की चर्चा कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। एग्जाम में ये पूछा जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता हो गया, और इसे हम 4 दिशा में बांट देते हैं। एक हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट मतलब होता है पूर्व, वेस्ट मतलब हो जाएगा पश्चिम, नॉर्थ मतलब हो जाएगा आपका उत्तर, और साउथ मतलब हो जाएगा आपका दक्षिण। तो देखिए हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसके पूर्व में, यानी सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है, सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है, सबसे उत्तर में कौन सा स्थान, और सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में जो एक स्थान का नाम है, उसका नाम है आपका आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर नाम है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व में जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या है? आपका आलमगीरपुर है। पूछेगा आलमगीरपुर, कभी कभी पूछता है कहाँ पड़ता है, तो मेरठ में पड़ता है। और मेरठ जानते हैं आप लोग यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। पूछेगा ये कौन सी नदी किनारे है आलमगीरपुर, तो पूछेगा आलमगीरपुर जो है कौन सा नदी किनारे है, तो ये आपका हिंडन नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे पूछा जाएगा आलमगीरपुर जो है कौन सा नदी किनारे है, तो वो कौन सी नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। चलिए अब पूर्व में हो गया, तो देखते हैं इसका पश्चिमी बिंदु, यानी पश्चिम में क्या है। तो पश्चिम में एक स्थान है आपका सुतकांगडोर। सुतकांगडोर जो है आपका ये सबसे पश्चिम बिंदु है। पूछेगा ये कहाँ पड़ता है, तो अफगानिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में ये पड़ता है। पूछेगा ये
कौन सा नदी के किनारे पड़ता है, तो नदी पूछेगा तो दास की नदी कहते हैं या हम दस्त नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दास की नदी कहते हैं या दस्त नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दास की नदी कहते हैं या दस्त नदी भी इसको कहा जाता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में कौन सा स्थान है, तो उत्तर में आता है आपका मांडा। उत्तर में कौन सा स्थान आता है? आपका मांडा आता है। और मांडा पड़ता कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूछेगा कौन सा नदी किनारे है, तो ये चिनाब नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा पड़ता है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो देखिए यहाँ है आपका दैमाबाद। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो क्या है? दैमाबाद है। कहाँ पड़ता है ये? तो आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिण में सबसे दक्षिणी छोर पर जो बिंदु है, मतलब जो स्थान है वो कौन है? दैमाबाद है। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा नदी? कभी कभी नदी पूछेगा तो परवरा नदी। अगर परवरा नदी ऑप्शन नहीं है तो गोदावरी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। यानी पूर्व में आपका क्या है? आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतगांगडोर है, उत्तर में आपका मांडा है और दक्षिण में क्या है? आपका दैमाबाद है। अब देखिए पूछेगा आपसे कि यानी यहाँ पर हड़प्पा जो है, हड़प्पा का सर्वप्रथम यानी हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले व्यक्ति थे, 1826 में ही उल्लेख किए थे। वो व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। 1826 में ही हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम उल्लेख किए थे, लेकिन ये मान्यता नहीं दिया गया, मतलब ये साबित नहीं कर पाए। इसलिए पूछेगा हड़प्पा का खोज किसने किया? एक स्थान है आपका हड़प्पा, तो हड़प्पा का खोज जो है वो पूछेगा कौन किए थे? तो हड़प्पा का खोज जो किए हैं आपका 1921 में दयाराम साहनी किए हैं। कौन किए हैं? दयाराम साहनी किए हैं हड़प्पा का खोज। याद रखिएगा, यानी हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी किए थे। और दयाराम साहनी कभी पूरा नाम पूछ देगा तो राय बहादुर दयाराम साहनी होता है। क्या होता है? राय बहादुर दयाराम साहनी होता है। पूछेगा हड़प्पा जो है आपका ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। फिर पूछेगा यानी सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो सर्वप्रथम खोजा गया स्थल यही था, आपका हड़प्पा ही था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा है। यानी सभ्यता का नाम जो है आपको क्या पड़ा था? हड़प्पा सभ्यता इसी कारण पड़ा था क्योंकि सर्वप्रथम क्या किया गया था? हड़प्पा नामक स्थल का ही खोज किया गया था। और हड़प्पा जो है पूछेगा ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये नदी अगर पूछ देगा तो आपका रावी नदी के किनारे। कौन सा नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा? रावी नदी के तट पर स्थित है। देखिए आपको अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा? तो यानी क्या है? अभी तुरंत बताएं आप लोग को हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, तो क्या कहेंगे? यानी लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। सर्वप्रथम क्या हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के एक और नाम है, इसको कहते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतना आवाज करता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम कैसे पड़ा था तो बता ही दिए। और इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन पूछेगा हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो कहिएगा आप रावी नदी के किनारे हैं। फिर देखिए अब यहाँ से आज हम चल रहे हैं अभी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कुछ विशेषता देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की अगर हम चर्चा करें तो ये है क्या, इसकी विशेषता क्या है? कहने का मतलब है कि हड़प्पा वासी जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या खान पान था उनका, क्या रहन सहन था, वेशभूषा क्या था, पहनावा ओढ़ावा क्या था, ये इसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं।
तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़ने से क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना है। कालक्रम मतलब होता है समय, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कब से कब तक अस्तित्व में रहा। तो माना जाता है ये जो रहा था 2350 बीसी से 1750 बीसी, ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार है। 1750 बीसी से 2350 बीसी से 1750 बीसी तक में क्या रहा था, हड़प्पा सभ्यता रहा था। फिर पूछेगा आपको हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। कभी कभी आकार पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था आपका त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था तो क्या कहेंगे, त्रिभुजाकार था। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का आकार। फिर पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यानी कैसा था, यानी मतलब कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता कौन सा युग की सभ्यता। अगर युग की चर्चा कर दिया जाए, मान लीजिए अगर हड़प्पा सभ्यता पूछेगा कौन सा युग की सभ्यता था, इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता था। किस युग की सभ्यता था, कांस्य युग का सभ्यता था। क्योंकि ये कांसा की ही प्रयोग अधिकांश करते थे। इसका प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। फिर देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ये पितृ प्रधान था, ये सभ्यता की मातृ प्रधान था। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है पितृ प्रधान है कि मातृ प्रधान है, तो यहाँ मातृ प्रधान था। यह सभ्यता क्या था, मातृ प्रधान था, क्योंकि यहाँ पर माता की प्रधानता ज्यादा दिखाई गई है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या था, मातृ प्रधान था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी लोगों के जीवन का ये कह सकते हैं मुख्य पेशा क्या था। तो मुख्य पेशा था आपका इसका खेती, यानी कृषि करना था। क्या था, कृषि करना था, यानी इनका मुख्य पेशा था, खेती जरूर करते थे। दूसरा था इसका, यानी अगर मान लीजिए आर्थिक जीवन का मुख्य आधार पूछेगा क्या था, तो ये इनका व्यापार था। आर्थिक यानी जीवन का मुख्य आधार क्या था, व्यापार था, यानी व्यापार ये बहुत ज्यादा ही करते थे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है वो दो भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है वो कितने भागों में बटा हुआ था, वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग का नाम था आपका दुर्ग कहते थे, और दूसरा भाग था अपना निचला शहर। क्या कहते थे इसको, निचला शहर भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में शहर को दो भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग में बांटा गया था और दूसरा किस में बांटा गया था, निचला शहर में बांटा गया था। आगे देखिए आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कौन सा युग की सभ्यता है, तो यानी इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं, युग की सभ्यता भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। किसे, तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। अब देखिए क्या क्या बताएं, कालक्रम अगर हो गया तो 2350 बीसी से 1750 बीसी है इसका समय। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। युग पूछेगा तो कौन सा युग है, कांस्य युग है। सभ्यता कैसी है, तो मातृ प्रधान होगा। मुख्य पेशा अनेक कह सकते हैं, जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि। वो व्यापारिक थे। इसके बाद शहर जो था दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा था, एक था दुर्ग, दूसरा क्या था, निचला शहर। पूछेगा कौन सा काल या युग की थी, तो आद्य ऐतिहासिक काल की ये क्या था, सभ्यता था। फिर पूछेगा ये शहरी सभ्यता था कि ग्रामीण सभ्यता था, तो ये एक शहरी सभ्यता था। कैसा सभ्यता था, शहरी सभ्यता कह सकते हैं इसको, या इसे हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। शहरी सभ्यता कह सकते हैं या नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। इसके बाद देखिए पूछेगा इनका जो लिपि था, लिपि कैसा था, तो लिपि जो था इसका भाव चित्रात्मक लिपि था। कैसा लिपि था, भाव चित्रात्मक लिपि था। कैसा लिपि था, भाव चित्रात्मक लिपि था, जो वो लिखी जाती थी आपका दाएं से बाईं ओर। कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाईं और फिर बाईं से दाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, शुरुआत होता था दाएं से बाईं लिखी जाती थी, भाव चित्रात्मक लिपि। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमको मिलता है वो यहाँ जो भी पुरातात्विक स्रोत मिला है, यानी पुरातत्व मिला है, जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिला है, उसके साक्ष्य पर ही क्या कर सकते हैं, इस हड़प्पा सभ्यता की हम जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए आपसे यह भी पूछेगा आपको इनका मतलब प्रिय देवता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का यानी प्रिय देवता की अगर बात करें
तो प्रिय देवता थे आपका पशुपति महादेव। क्या कौन थे? पशुपति महादेव थे। हड़प्पावासी का जो मुख्य मतलब देवता थे, प्रिय देवता थे, वो कौन थे? पशुपति महादेव थे। अगर पूछ देगा आपसे प्रिय देवी क्या कौन थे, यानी सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी, प्रिय देवी कहिए या सर्वाधिक पूजा, तो सर्वाधिक जो पूजा है आपका वो होती थी मातृ देवी की। सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी सर्वाधिक। सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की ही पूजा की जाती थी। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे मुख्य विशेषता क्या है। तो इनकी मुख्य विशेषता में अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था इसका नगर योजना या नगर नियोजन का निर्माण। क्या था? नगर नियोजन का निर्माण। देख लीजिए क्या था सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, क्या था? नगर नियोजन का निर्माण कह सकते हैं। नगर नियोजन का निर्माण ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें है, जो सड़क था वो कैसी थी, तो सड़क जो था वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कैसे काटते थे? एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। एक दूसरे को क्या करते थे? समकोण पर काटते थे। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे पर क्या करते थे? समकोण पर काटती थी। और जो सड़कें जो बनी थी, पूछेगा कौन सी पद्धति यानी कौन सा सिस्टम में बना हुआ था, वो ग्रिड पद्धति में बना हुआ था। कौन सा पद्धति में? ग्रिड पद्धति में बना हुआ था। या इसे हम जालीनुमा पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालीनुमा पद्धति भी कहते हैं इसे, या इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस विधि। ऑक्सफोर्ड सर्कस विधि भी कहा जाता है इसे, जो सड़क बनाने की पद्धति थी। फिर पूछेगा आपका कि यानी हड़प्पा सभ्यता में गंदे जल की निकासी के लिए क्या समुचित व्यवस्था थी या नहीं? तो हाँ थी। यानी गंदे जल की निकासी के लिए नाला का निर्माण किया गया था। गंदे जल की निकासी के लिए, गंदे जल की निकासी के लिए जो है किसका निर्माण किया गया था? नाला का निर्माण किया गया था। पूछेगा गंदे जल की निकासी के लिए किसका निर्माण किया था? तो गंदे जल की निकासी के लिए, गंदे जल की निकासी के लिए क्या किया गया था? नाला का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? नाला का निर्माण किया गया था। फिर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में जो है भवन किस आकार का बना था? तो भवन का अगर आकार पूछेगा, जितना भी इमारत बना हुआ था, आकार बना हुआ था, सब चौकोर बना हुआ था। किसमें बना हुआ था? चौकोर यानी आयताकार कह सकते हैं। किसमें बना हुआ था? आयताकार बना हुआ था, चौकोर बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जितना भी स्थल था यानी भवन था, सब चौकोर यानी आयताकार बना हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि इनका प्रिय मिठास क्या था? मिठास मतलब होता है कि यानी ये लोग मिठास में किसका उपयोग करते थे अधिकांश? तो मिठास के लिए ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। किसका उपयोग करते थे? शहद का इस्तेमाल करते थे। फिर देखिए 18 नंबर इसकी विशेषता क्या कह सकते हैं? पूछेगा कि हड़प्पा वासी का प्रिय खेल क्या था? क्योंकि इनका प्रिय खेल अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है पासा। क्या माना जाता है? पासा को कभी कभी शतरंज भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पासा कहिए या शतरंज कहिए, इसी को हम क्या कहते थे? प्रिय खेल माना जाता था। फिर पूछा जाएगा इन लोगों का प्रिय पशु क्या था? क्या था? प्रिय पशु की अगर चर्चा करेगा तो प्रिय पशु था आपका एक कुबर वाला सांड। एक कुबर वाला जो सांड था वो इनका प्रिय पशु था। क्या था? एक कुबर वाला सांड जो था क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का यानी हड़प्पा वासियों का प्रिय पशु था। फिर पूछेगा आपको कि यानी अगर प्रिय देवता हो गया, खेल हो गया, प्रिय पेड़ की बात करें, प्रिय चिन्ह की बात अगर करें तो प्रिय चिन्ह था इसका स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक का चिन्ह इनका यहाँ मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि वे लोग सूर्य की भी पूजा करते थे, क्योंकि स्वास्तिक जो है क्या है? सूर्य की पूजा का ही प्रमाण है। फिर पूछेगा आपको हड़प्पा वासी को कौन सा पशु का ज्ञान नहीं था? अगर पशु में पूछेगा कि कौन सा पशु का ज्ञान नहीं था, तो देखिए कौन सा पशु के बारे में नहीं जानते थे, यानी पशु का ज्ञान नहीं था। तो पशु का ज्ञान जो नहीं था वो था, क्या पता है आप लोग को? वो था आपका घोड़ा। यानी इन लोगों को घोड़ा का पता नहीं था, यानी घोड़ा के बारे में ये कोई जानकारी इनको नहीं थी। फिर पूछेगा यानी हड़प्पा वासी ये कौन सा धातु को नहीं जानते थे? ये धातु के बारे में भी, बहुत सा धातु के बारे में नहीं जानते थे।
नहीं, कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, तो पूछेगा कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था, तो धातु ज्ञान नहीं था आपका ये लोहा। इन लोहा किसको क्या था, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। अब देखिए एक क्वेश्चन और चल जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपको कि हड़प्पा के बता ही दिए। अब मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो है क्या। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है आपका ये एक शहर है, क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो कौन है आपका, मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता, पूरे हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर की बात करेगा तो कौन सा है आपका, मोहनजोदड़ो है। फिर कभी कभी पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, या इसे हम कहते हैं सिंध का बाग। क्या कहते हैं, सिंध का बाग भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। मृतकों का टीला भी कहा जाता है, किसको, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। फिर देखिए मोहनजोदड़ो ये पूछेगा कौन सा भाषा का ये शब्द है, यानी कौन सा भाषा का ये शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, कौन सा, मोहनजोदड़ो। फिर पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो का खोज पूछेगा किसने किया था, तो ये किए थे आर.डी. बनर्जी। कौन किए थे, आर.डी. बनर्जी किए थे मोहनजोदड़ो का खोज। पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किए थे, किसने किए थे, आर.डी. बनर्जी किए थे। पूछेगा कब किए थे खोज, यानी कब की अगर चर्चा कर देगा 1922 में किए थे। कब किए थे, 1922 में किए थे। फिर पूछेगा आपको कि यानी जो एक विशाल स्नानागार मिला है, तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार की अगर बात करते हैं, सार्वजनिक स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछेगा आपसे कि मोहनजोदड़ो में जो है कुआं कितना मिला है, यानी कुआं की संख्या कितनी है, तो कुआं की संख्या जो आपका ये टोटल आपका यहाँ पर लगभग में 700 कुआं मिला है। कितना कुआं मिला है, 700 कुआं मिला है लगभग, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। पूछेगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में है कहाँ, तो वर्तमान में अभी वो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पूछेगा मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। फिर पूछेगा मोहनजोदड़ो जो है कौन सा नदी के किनारे है। नदी की अगर चर्चा करेगा तो ये सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने रहे और आप लोगों के बीच ऐसा वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।